जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिव लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी, कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित गदा। पाजी क्या बात है, आज साक्षात हनुमान जी मौजूद हैं। जय हो। तो आपने अपने को घोषित ही कर दिया कि आप हनुमान जी हैं। जी बिल्कुल, जिनकी तस्वीर मेरे दिल में है, जिनको मैं अपने दिल में लिए घूमता हूँ, यानी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। मुझे मना किया गया था कि मैं उनकी तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ चुनाव में। उनकी पार्टी ने भी आपसे कहा। बिल्कुल, उन्होंने मना किया था मुझे। तो मैंने कहा कि जो मेरे दिल में बसते हैं उनकी तस्वीर मुझे होर्डिंग पे लगाने की जरूरत है। तो अब आपको सीना चीर के दिखाने की जरूरत नहीं है। कोई चाहेगा तो दिखा देंगे। क्या बात है बाजी। तो आज ये जो मौजूद है यहाँ पर शतरंज की बाजी मौजूद है, लेकिन मैं आपको बता दूं बीजेपी कह रही है कि आप खेल में नहीं हैं, जेडीयू कह रही है कि आप प्यादे हैं, हम कहते हैं आप घोड़े हैं, ढाई घर चल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो क्या हैं आप? सबको अपना आकलन करने दीजिए। इसके बाद वजीर कौन बनता है वो पता चलेगा। और राजा? राजा बनाता वजीर है। हाँ, तो कौन होगा इस बार वजीर? बस राजा पता चल जाएगा। वजीर की भूमिका में ही हूँ मैं। वजीर की भूमिका में है। वजीर राजा को बनाएगा। हाँ हाँ, तो यानी आप राजा जो है वो वर्तमान राजा जो है उससे बिल्कुल नहीं, असंभव नीतीश। हाल चाल का बेहाल हाल, चाल चाल नहीं एक सवाल है। कुछ तो विद्या पिताजी से सीखी होगी आपने, क्योंकि वो मौसम वैज्ञानिक का सुपुत्र हूँ। उनका बेटा कुछ तो विद्या जरूर होगी वो। बिल्कुल। तो वो विद्या है आपके पास, और इसके मुताबिक आपकी जो विद्या कहती है, यानी जो आपने स्वर्गीय पिता से सीखी, वो ये कहती है मौसम के हिसाब से कि माइनस जेडीयू, और आप वजीर की भूमिका में होंगे। भाजपा लोजपा मिलकर सरकार बनाएगी। मैं हनुमान जिनका हूँ, उन्हीं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बिहार में बनाकर दूंगा, ये वादा करता हूँ। ये कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको अंदर? जनता से। बीजेपी का जो स्थिति है, जो यहाँ पे नजर आ रहा है कि उनका तो कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा कि जिसका वो मुख्यमंत्री हो या कौन हो। कहीं ऐसा तो नहीं है आप कहीं अपनी बात रखना चाहते हो, आप खुद अपने को प्रोजेक्ट करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस बात को भाई स्पष्ट कर दूं आपके माध्यम से कि चिराग पासवान 2020 में मुख्यमंत्री की किसी रेस में नहीं है। इस बार का मेरा लक्ष्य एकदम क्लियर है कि मैं भाजपा के नेतृत्व में सही मायनों में डबल इंजन की सरकार मैं बिहार को देना चाहता हूं। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में, प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा की मैं सरकार बनाना चाहता हूं। मैं किसी उसकी रेस में नहीं हूं। और चेहरे कई हैं, ऐसा नहीं है कि भाजपा में चेहरे नहीं है। कई ऐसे चेहरे हैं जो प्रदेश का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी की विकास की सोच के साथ धारा मिलाकर एक सवाल के 100 जवाब, 100 सवालों का एक हिसाब है। नीतीश जी ने तो कह दिया कि ये उनका अंतिम चुनाव है, आखिरी चुनाव है। तो अब ऐसे में तो आदमी को सोचना चाहिए थोड़ा सा आप, लेकिन आप कहीं से भी कुछ कमजोर नजर नहीं आ रहे। आप उनके तरफ कहीं कोई दया दृष्टि या कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम वही कठोर। भाई आपसे कोई सवाल पूछ रहे हो और आप भाग जाए रणभूमि छोड़कर, तो ये तो गलत है ना। मैं तो आपसे 15 साल का हिसाब मांग रहा था, आपने तो संन्यास की घोषणा कर दी। आज जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तब आप 15 साल का हिसाब नहीं दे रहे। तो कल को भैया गलती से अगर आप कहीं बन भी गए, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से गलती से अगर आप बन गए, तो अगली बार तो आपको आना भी नहीं है आशीर्वाद मांगने। तब तो आप क्या ही हिसाब देंगे, तब तो आप कोई हिसाब नहीं देने वाले। और अगर मुख्यमंत्री एक बार के लिए भी इस बात को सोच रहे हैं कि वो संन्यास लेकर एकांतवास में चले जाएंगे, तो भैया आपके पाप आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। जो भ्रष्टाचार आपने किया है उसकी आंच आप तक आएगी। जांच की शुरुआत होगी, 7 निश्चय हो, शराबबंदी हो, बाढ़ के नाम पर हर साल प्रदेश हमारा ऐसा होगा बिहार जो कि हर साल बाढ़ राहत का पैकेज डिक्लेयर करता है। मुझे अभी सारे भ्रष्टाचार का हिसाब तो उनको देना ही होगा। मैं घूम रहा था, मैं जा रहा था, तो लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है कि आप आरजेडी से भी ज्यादा तीखे हैं जेडीयू के लिए। आप उनका क्योंकि है दर्द। मैं दिल्ली में रहा हूं, मुंबई में मैंने काम किया, मैंने देखा है किस तरीके से बिहारियों को अपमानित किया इन्होंने। इनकी वजह से बिहार पहले तो जंगल राज में से बदनाम था, अब तो इन्होंने बदहाल कर दिया बिहार को पूरी तरीके से। दुर्भाग्य रहा कि 3 साल मुझे उनके साथ एक ऐसी परिस्थिति में रहना पड़ा 2017 में, जब ये रातों रात महागठबंधन छोड़कर एनडीए का हिस्सा बने और वापस मुख्यमंत्री खुद ही बन गए। महागठबंधन के साथ जाएंगे, लालू जी के साथ भी तब भी मुख्यमंत्री है, यहाँ पर आएंगे तब भी मुख्यमंत्री है। एजेंडा वही, 7 निश्चय जो लालू जी के साथ बनाया था वही एनडीए की सरकार में। मैं चाहता था कि मेरा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, मेरा विजन उसमें जुड़े। मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने कई सुझाव रखे थे, पर मुख्यमंत्री की जो जातिवादी सोच है, मैं नहीं समझता कि मैं उनके साथ एक टेबल अक्रॉस द टेबल में बैठकर मैं उनसे बात। आप कहते हैं जातिवादी सोच है? बिल्कुल।
उनको भैया उनको सिर्फ वोट बैंक दिखता है, उनको अपीसमेंट की पॉलिटिक्स दिखती है। उनको 21वीं सदी में भी उनको दिखता है कि कोई दलित की हत्या होगी तभी उसको रोजगार मिल सकता है। महिलाएं उनके लिए सिर्फ एक वोट बैंक है कि भैया शराबबंदी कर दिया, महिला सशक्तिकरण की हमको जरूरत नहीं है, महिला स्वाभिमान की भी लड़ाई हमको लड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने शराबबंदी कर दी, महिलाएं बहुत खुश हैं। और एक ऐसी विफल योजना को जिक्र करते हैं महिलाओं के साथ, जो आज की तारीख में बिहार को सबसे ज्यादा बदहाल करने में जिसका महत्वपूर्ण योगदान है, शराबबंदी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो आप भी तो जिस वोट बैंक की तहत आते हैं, 4.5% आपका भी वोट बैंक है, आप भी तो उसी से। भाई मेरा कोई वोट बैंक नहीं है, मुझे प्लीज वोट बैंक में मत बांधिए। चलिए ये बात है, लेकिन मैंने अपना वोट चलता हूं। मैं आपसे पूछना था कि आपसे तेजस्वी जी की कब फोन पर बात हुई या बात हुई? मेरी तेजस्वी से क्यों बातचीत होगी? देखिए मेरे व्यक्तिगत उनसे जो भी संबंध रहे हों, क्योंकि उनके परिवार से पिताजी का एक पुराना रिश्ता रहा, लालू जी पापा साथ मिलकर उन्होंने काम किया। जिस तरीके से लालू जी ने जिस तरीके से पापा ने मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के भी साथ काम किया, तो उनके साथ मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं। बट वैचारिक मतभेद कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। मैं नहीं मानता कि तेजस्वी का जो विजन है, भाई 10 लाख नौकरियां अगर आप दे ही सकते तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे थे? चुनाव का वेट कर रहे थे। 2015 से 2017 तक आप उप मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, क्यों नहीं उस वक्त वो सिग्नेचर की जो आप बात कर रहे हैं आपने किया? मान लीजिए 10 सीटें कम पड़ गई उधर महागठबंधन में, तो मौसम तो आप चिंता मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की है, तब से भागे चले जाएंगे वहां पर। अगर 10 सीटें कम पड़ गई, क्योंकि इससे ज्यादा इनको आएंगे नहीं, तो ये पलटी मारने के लिए माहिर है। लालू जी के साथ पहले भी सरकार बना चुके हैं, जबकि लंबे समय तक लालू जी का विरोध करते रहे और उन्हीं का विकल्प बनकर 2005 में आए थे। मतलब 2015 में उनके साथ मिलकर सरकार बना ली। आज पुनः लालू जी का विरोध कर रहे हैं। पूरी संभावना है कि नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ जाकर सरकार बना लेंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि आप पलटी नहीं मारेंगे, पलटी मारेंगे वही, और अगर जाएंगे तो वही जाएंगे उनके पास एनडीए छोड़ के। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं ना। हम लोग का इतिहास देख लीजिए। 2000 में हम लोग की पार्टी बनी, 4 के लोकसभा के हों, 5 के विधानसभा, 9 के लोकसभा, 10 के विधानसभा, 14 के लोकसभा, 15 के विधानसभा, 19 के लोकसभा। कोई चुनाव बता दीजिए जहां पे हम लोगों ने पोस्ट पोल अलायंस किया आज तक पार्टी ने। और जैसा कहा आपने, पिताजी का ही अंश हूं, उन्हीं के संस्कार है मुझ में। अगर मैं मौसम वैज्ञानिक का अगर गुण अपने अंदर ढाल सकता हूं, तो ये संस्कार भी मेरे अंदर है कि पोस्ट पोल अलायंस कभी नहीं करूंगा। मैंने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ था, हूं और रहूंगा। लेकिन ये कॉन्फिडेंस कैसे है? क्योंकि बीजेपी बार बार आपसे कह रही है, उनके प्रेसिडेंट बार बार ये बात क्लियर करते हैं कि नहीं भाई, जो एनडीए का हिस्सा है वही एनडीए का हिस्सा है, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, मैं तो हूं हनुमान, मैं तो हूं कह देना एक बार जो नेता ये। नमस्कार, मैं हूं अमीर।